मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, पृष्ठ क्रमांक 223। जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में पंडित टोडरमल जी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर चुके हैं। टोडरमल जी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में धर्मधारक मिथ्यादर्शी कैसे धर्म को धारण करते हुए जीव जिन शास्त्रों को पढ़ते हुए यह जीव आभासों को ग्रहण कर लेता है। बात ग्रहण करने की नहीं है, ग्रहण करने की बात यह है कि इन आभासों में सच्ची श्रद्धा करके इसी को धर्म मान लेता है। बस यहीं पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। टोडरमल जी कहते हैं, कल हमने यहां पर देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप समझा था। कल हमने देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप समझा था, नहीं गुरु भक्ति, कल हमने गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप समझा था। 223 पृष्ठ क्रमांक दूसरे पैराग्राफ पर टोडरमल जी ने यह कहा था कि देखो हम गुरुओं को गुरु कैसे मानते हैं। वास्तव में यहां पर गुरु की गलती सुधारना नहीं है, हम उनके स्वरूप को कैसा समझते हैं। बोले दयालु हैं, दया पालते हैं, सील तपादि तपते हैं, धनादि रखते नहीं हैं, उपवास आदि करते हैं, क्षुधादि परिसय सहते हैं, किसी से क्रोध आदि नहीं करते, दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं। बोले इन सब कारणों से हम गुरु को गुरु मानते हैं। लेकिन वास्तव में अगर बारीकी से देखा जाए तो ये गुरु अन्य धर्म में भी पाए जाते हैं, जो इस टाइप की बातें करते हैं, सील करते हैं, धर्म पालते हैं, दयादान रखते हैं, परिग्रह भी नहीं रखते, हर प्रकार से ये अन्य मतियों में भी पाए जाते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तुम इन लक्षणों से इन गुरुओं को गुरु पूजने योग्य करोगे या मानोगे या अपनी श्रद्धा में रखोगे तो ये अति व्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। आई बात? पता क्यों? आपने एक जीव की दया पाली और उन्होंने 2 जीव की दया पाल ली, तो आपके अंतरंग में उनकी महिमा ज्यादा आ जाएगी। हमारे गुरु ने कम उपवास किए और उनके गुरु ने ज्यादा उपवास कर लिए, तो आपकी श्रद्धा डाइवर्ट होने में समय नहीं लगेगा। आई बात समझ में? आपके गुरु के समक्ष में 100-200 श्रावक रहे और उन गुरुओं के पंडाल में 1000-2000 श्रावक रहे, तो आप ये कहोगे कि यार जब इतने आदमी सुन रहे हैं तो कोई बात गजब ही होगी, इसलिए चलो सुनने के लिए चलते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर इन गुणों से तुम गुरु को गुरु योग्य पूजने मानते हो तो ये अन्य मतियों में भी पाए जाते हैं, तुम्हारी यह भक्ति करने की श्रद्धा गलत है। तो बोले क्या होना चाहिए सर्वप्रथम गुण? तो टोडरमल जी ने यह बताया कि बीतराग भाव पूर्वक शुद्धोपयोग रूप मुनि का साचा लक्षण है। आई बात? हम पंच परमेष्ठी के नाम जपते हैं कि नहीं जपते? अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु है, युगसार की गाथा में आया है, अरिहंत सिद्धाचार्य साधु पाठ
अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आता है कि नहीं कि हमारे पांचों परमेष्टि के लिए किस कैटेगरी से आकलन किया गया? बोले इसमें आत्मा की परिणति से आकलन किया गया। अरहंत परमेष्टि समोसरण पर विराजमान है तो समोसरण की दशा को नहीं देखा। सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में है तो हमें सिद्धत्व के गुणों का गुणगान नहीं करना है। आचार्य परमेष्टि पठन पाठन और संघ का प्रतिपादन करते हैं तो इस महत्वता के कारण हमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी है। उपाध्याय परमेष्टि संघ में पठन पाठन करते हैं, इस अपेक्षा से हमारे वो पूजने योग्य नहीं है। साधु परमेष्टि नित्य प्रति समय संघ में रहते हैं, सर्व प्रकार के 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, साधु कहलाते हैं। बोले इस प्रतिष्ठा से हमारे लिए वो पूजनीय नहीं है। बोले पता किस लिए पूजनीय है? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, इसलिए पूजने योग्य है। आई बात समझ में? मतलब कैसी आत्मा? आत्मा की उत्कृष्ट दशा। अब कैसी उत्कृष्ट दशा? मतलब जो मोराग देश रूपी भावों के कारण हमारी आत्मा इस संसार में मलिन हुई है, हमारे पंच परमेष्टियों ने उस साधक दशा में अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु प्राप्त पने में आत्मा की निर्मलता की पर्याय को प्रकट की है। आई बात समझ में? तो हमें वो निर्मल पर्याय के कारण अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु पूजनीय है? इसलिए हम उनको शुद्धोपयोग रूप परिणति रूप मानते हैं, कार्यकलापों से नहीं। आई बात? एक प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र को चलाता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को चलाता है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, सरपंच पंच गांव को चलाता है, पार्षद मोहल्ले को चलाता है। सबका एक काम होता है और सब अपने काम के प्रति ईमानदारी से कार्य करते हैं। अगर हम कार्य की अपेक्षा ईमानदारी पने से उनको पूजने योग्य माने तो ये तो उनका धर्म है। बताओ, धर्म है कि नहीं है? प्रधानमंत्री बने हैं तो राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं? मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश की सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं? कलेक्टर हैं तो राष्ट्र की, जिले की सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बताओ, ये तो उनका कार्य है। ऐसे अगर अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु अपने गुणों से पूजने योग्य माने, बाह्य चरित्र से पूजने योग्य माने, अपने कार्यों से पूजने योग्य माने, तो कहते ये तो उनका कर्तव्य है। साधु हुए तो 28 मूल गुण पालन करने पड़ेंगे, उपाध्याय हुए तो सर्व द्वादशांग का पाठी होना पड़ेगा, आचार्य हुए हैं तो सर्व संघ का परिचालन का वस्तु व्यवस्था की स्थिति उनको पता होनी चाहिए, और अरहंत है तो समोसरण आदि विभूतियां तो आएंगी ही। इन कार्यों से हमारे लिए पूजनीय योग्य नहीं है, ये तो उनका धर्म है उस अपेक्षा से। हाँ, बाह्य वैभव है, धर्म है। अब हम किससे पूजे? बोले दादा ये सब तो उनके कार्य हैं, अंतरंग में शुद्ध परिणति उनकी चलती है। टोडरमल जी ने 3 शब्द कहे थे सच्चे गुरु का लक्षण बताते हुए कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष मार्ग है, इसको ध्याते हैं, यही मुनियों का सच्चा लक्षण है। आई बात समझ में? मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मतलब 6वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी संत ही पूजने योग्य है, जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी पर किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, आंशिक चारित्र प्रकट हो गया, पूर्ण शुद्धता की इंतजार है और भगवान बन जाएंगे, वही भावलिंगी संत हमारे लिए पूजने योग्य है, अन्यथा नहीं। अंतरंग की श्रद्धा से, बाह्य श्रद्धा से नहीं। आई बात? अब जब बाह्य श्रद्धा होगी तो आपको अतिशय चमत्कारिक भी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे अतिशय चमत्कारिक? पता कैसे दिखेंगे? हम इस जमीन पर बैठेंगे ना तो हमें कंकड़ चुभते हुए मिलेंगे हमें, और जब मुनिराज बैठेंगे ना तो उनको कंकड़ नहीं चुभेंगे। गर्मी का मौसम होगा ना तो हम अपना रूमाल लेके पसीना पोंछेंगे, और जब मुनिराज होंगे ना तो पसीना नहीं पोंछेंगे। आई बात समझ में? बरसात होगी ना तो हम छुप जाएंगे, बरसात होगी या किसी भी प्रकार का तो मुनिराज चलेंगे नहीं, जहां जीव हो वहां पर पैर नहीं रखेंगे और हम दौड़े हुए बिना देखे चले जाए। इन सब छोटे छोटे कारणों के कारण आपको उनमें अतिशय दिखता है, चमत्कार दिखता है, हमसे तो अच्छे हैं ऐसा दिखता है। बोले ये गुण हमारे लिए पूजने योग्य हैं क्योंकि ये दया पालते हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि ये तो उनका धर्म है, ये तो उनका कर्तव्य है, ये तो वस्तु व्यवस्था का स्वरूप है, इन कारणों से हम पूजने योग्य नहीं मानेंगे। बोले अंतरंग में ज्ञान दन तप में लीन रहते हैं, शुद्धोपयोग परिणति में लीन रहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज को हम भक्ति पूर्वक भाव से पूजा करते हैं।
तब वो हमारी सच्ची भक्ति कहलाती है। कहा ना गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, तब हमारी सच्ची भक्ति कहलाती है, कहते हैं। देखो उनकी, हाँ, उसके बाद ऐसे गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। अब टोडरमल जी 223 नंबर पेज पर नीचे के पैराग्राफ में शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ, कैसा शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप? हम जनेन्द्र रचना पढ़ते हैं कि नहीं राजुल? राजुल, जनेन्द्र रचना पढ़ते हैं कि नहीं, भक्ति करते हैं कि नहीं? उसमें 3 प्रकार की भक्तियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति। आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? आती है। तो शास्त्र भक्ति करते हैं कि नहीं? अब शास्त्र भक्ति में हम कौन सी पंक्तियां गाते हैं? कोई भी एक शास्त्र भक्ति बताओ। जिनवाणी जग मैया जनम में दुख मेट लो, जनम में दुख मेट लो, मारण दुख मेट लो। गाते हैं कि नहीं जिनवाणी? ये क्यों आती है ये महिमा हमारे लिए? जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं ना, तो जिनवाणी के प्रति हमें राग उत्पन्न होता है, और जब राग उत्पन्न होता है तो हम ये राग भाव किसको दिखाएं? आई बात। तो हम इन राग भाव को, जिनवाणी को पद्यमय, लय भय, भक्ति के मय अनुराग करके हम गाते हैं, और अंतरंग में हम जिनवाणी की महिमा करते हैं। आई बात। इसको बोलते हैं शास्त्र भक्ति। आई बात समझ में? ऐसे ही देव भक्ति करते हैं, ऐसे ही गुरु भक्ति करते हैं। अब शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप, अब हम उस भक्ति करने में कैसे अन्यथा प्ररूपित कर देते हैं। यहां जिनवाणी को गलत नहीं ठहराएंगे। जैसे सच्चे देव के निरूपण में देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप में श्रावक देवों की व्यवस्था को कैसे गलत समझता है, ये बात की। गुरु भक्ति में कैसे श्रावक गुरु की उपासना करने में गलती कर देता है, ये बात की। शास्त्र भक्ति में शास्त्र का स्वरूप गलत नहीं ठहराएंगे। यह जीव उन शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कैसे आभास ग्रहण कर लेता है, कैसे अन्यथा स्वरूप समझ लेता है, ये बात टोडरमल जी करेंगे। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात तो पंडित टोडरमल जी 6वें अधिकार में पहले ही कराए। अब तो हमारी बात है ना, मिथ्या दृष्टियों की बात है ना। तो कहते हैं अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, है ना? कैसे? कितने ही जीव तो केवल केवली भगवान की वाणी, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण ये पूज्य हैं, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। आई बात। कितने ही जीव है। अब वो सारे जीव अलग कर देना जो स्वाध्याय नहीं करते। हा? अब स्वाध्याय नहीं करते ये जीव सारे अलग कर देना। अब उनमें भी जीव छांट दो कि जो रुचि पूर्वक स्वाध्याय नहीं करते, आज्ञानुसार परीक्षा रहित ना होकर या कुल अपेक्षा से स्वाध्याय करते हैं, वो जीव भी अलग कर दो। अब उसमें से जो तत्व के पिपासु जीव हैं, वो स्वाध्यायी व्यक्ति ले लो। आई बात समझ में? ले लिए अपन ने। अब उन तत्व के पिपासी स्वाध्यायी जीवों में जिनवाणी की बस जब प्रथमानि योग, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग, चरणानि योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनमें भी पर्टिकुलर कुछ ग्रंथों के पाठी होते हैं। जैसे किसी को केवल प्रथमानि योग के ग्रंथ पसंद है, किसी को चरणानि योग के ग्रंथ पसंद है, किसी को द्रव्यानि योग के ग्रंथ पसंद है, और किसी को कर्णानि योग के ग्रंथ पसंद है। सब्जेक्ट अलग अलग है ना। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि आप उनको भी अभी पार्ट में रखो, अलग अलग पार्ट में रखो। तो मतलब अब जो जिनवाणी का तत्व पिपासु है, जिनवाणी पढ़ता है, अब जीव उन जिनवाणी में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को रुचि पूर्वक पढ़ता है। गलत तो नहीं हो रहा है? अच्छी बात हो रही है ना। अब उनमें क्या मिथ्या आवाज खड़ा हो जाता है, तो टोडरमल जी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कितने ही जीव तो केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य बने के कारण है। अब क्या? अरहंत प्रभु के समोसरण में बात खिरी, केवली ने, गौतम गणधरों ने झेली, द्वादशांग की रचना हुई, द्वादशांग की रचना पूर्वक अनेक शास्त्र लिखे गए, और वह शास्त्र की परिपाटी आज हमारे सामने आई। तो ये अरहंत परमेष्ठी की वाणी है, ऐसा यकीन करके, ऐसा मानकर हम उनको पढ़ते हैं। कोई गलत बात? कोई गलत बात? कोई गलत बात नहीं ना? मुझे ये बताओ, अगर ये ग्रंथ केवली के द्वारा ना कहा गया हो, कपोल कल्पित बातें लिखी हो, तो हम इनको क्यों पढ़ेंगे?
आज हमें अपने धंधे पानी से, काम के, घर गृहस्थी के कार्यों से इतनी फुर्सत है कि हम जिनवाणी पढ़ें और समझें। और अगर पढ़ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, उपयोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो कुछ अच्छी बात मिलनी चाहिए ना। और अच्छी बात के साथ साथ जो बात हमारे कानों में पड़ रही है और हम सुन रहे हैं, वह केवली से टच में रहनी चाहिए, तब तो हमें आनंद आएगा। क्यों आए? आज जिनवाणी पढ़ते हैं तो क्यों आनंद आता है? क्योंकि ये बात केवली की है, बीतरागता की बात है, सर्वज्ञता की बात है, हितोपदेशी पने की बात है, इसलिए तो हमें महिमा आती है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में ग्रंथों की कमी है क्या? इस पूरे जनागम में ग्रंथों की कमी है क्या? इन शास्त्र पुस्तकें, मोटिवेशनल स्पीकरों के पास जाओ तो उनके पास भी इतनी पुस्तकें मिलेंगी कि उनकी बातें आप 1 मिनट सुनोगे तो कहोगे आह क्या बातें कर रहा है, कमी है क्या? लेकिन उनका सुनना, उनके ग्रंथ पढ़ना एक समय के लिए मात्र हमारे लिए ये दया के परिणाम ला सकता है, लेकिन अनंत शांति का सुख नहीं दे सकता। और ये कहां से मिलेगा? बोले ये हमारे लिए सच्चे केवली के द्वारा कही हुई जिनवाणी से मिलेगा। मिलता है कि नहीं? और जब जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यह 24 घंटे हमारे दिमाग में घूमती है, और घूमती है तो अशुभ से शुभ रूप परिणति होती है, और भाव शांत होते हैं, परिणति सरल होती है, तो भैया फल तो परिणामों का ही लगता है ना। इसलिए तो कहते हैं, देखो हम भी केवली भगवान की वाणी को, क्या है कि केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूजपने के कारण ये पूज्य है, इसलिए पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं? जिन मंदिरों में जिनवाणी के लिए एक अलग से वेदी बनाई जाती है, अर्घ चलाते हैं। हमारे चैत्यालय में तो वेदी पर जिनवाणी ही रखी जाती है। पता क्यों रखी जाती है पापा? इस वर्तमान पंचम काल में अरहंतों का तो अभाव है। साक्षात हमें अरहंत देव क्षमो शरण में बैठे विराजमान दिव्य ध्वनि की देशना देते हुए दिखाई नहीं देते। और अरहंत की प्रतिमा जिन मंदिरों में हमारे लिए कुछ वाणियां उपदेश देने वाली नहीं लगती, केवल एक प्रतिबिंब मात्र लगती है। कैसे? अरहंत के सदृश। लेकिन जब हम जिन चैत्यालय में जाते हैं, जहां पर हमें वेदी पे जिनवाणी दिखती है, और जिनवाणी जब हम पढ़ के खोल के वचन पढ़ते हैं, तो अब हम डायरेक्ट अरहंतों से टच में नहीं रहते, अब हम डायरेक्ट उस केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि से टच में रहते हैं, जो उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में कही है। आई बात समझ में? ऐसी सरल भाषा से हम टच में रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि अरे हमें ऐसे शास्त्रों की महिमा करनी चाहिए, भक्ति चाहिए करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, इसलिए जिनवाणी को वेदी पर रखते हैं। कहते हैं कि कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्यपने के कारण है, ये भी पूज्य है, ऐसा मानकर भक्ति करते हैं। अब गलती क्या हो जाती है? तथा कितने ही, अब टोडरमल जी और कहते हैं, इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में बीतरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट है कि नहीं? बताओ, यही बात कही ना जिनवाणी में। क्या कहा? देखो, इन शास्त्रों में विरागता, क्या कहा? विरागता, वैराग्यता नहीं कहा, बीतरागता नहीं कहा, विरागता कहा। अंतर समझ में आया? बीतरागता क्या होती है कि जिसमें संपूर्ण राग मिट गया हो, और जब मिट गया है तो फिर जिनवाणी की जरूरत ही क्या है? आई बात समझ? अब किंचित राग बाकी है और इस संसार सागर से हमें राग भाव दूर हो रहा है, तो अंतरंग में कौन सी बोले अंतरंग में विरागता आ रही है। और उस विरागता की पोषण करने के लिए जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं, तो कहते हैं उसमें हमें दया के परिणाम करने के लिए कहते हैं, क्षमा धारण करने के लिए कहते हैं, शील धारण करने के लिए कहते हैं, संतोष आदि धारण करने के लिए कहते हैं। तो हमारे लिए जो परिणाम है वो सरल और शुद्ध होते हैं। इस कारण हम जिनवाणी को पूछते हैं। अब बताओ, मन चंचल हो, मन विचित्र हो, अगर जिनवाणी साथ में हो और एक पेज पढ़े तो थोड़ी सी मन को शांति मिलती है कि नहीं? मिलती है कि नहीं? जब हम जिनवाणी पढ़े, मुझे ये बताओ, जब हम दुकान जाते हैं अनुराग, दुकान जाते हैं तो हमें त्रयंचादिक दिखते हैं, लेकिन उनके प्रति हमें किसी भी प्रकार का राग नहीं आता। और जब हम मंदिर जाते हैं या मंदिर से आते हैं, तो जो भी त्रयंच जानवर या किसी भी प्रकार का कोई प्राणी तड़पते हुए दिखाई देता है, तो हम उनके प्रति दया के भाव आ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, मंदिरों के बाहर कुछ माताएं बहनें बैठी रहती हैं,
चावल वगैरह या कुछ लेने के लिए। जब हम दुकान जाते हैं तो भिखारी को मना कर देते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आते हैं तो उनको हम थोड़ी सी द्रव्य या कुछ पैसे दे देते हैं। क्यों क्यों क्यों? ये दया के भाव क्यों आए? मंदिर के कारण आए। जहां जिनेंद्र प्रभु की देशना हो, जहां जिन प्रभु के शास्त्र रखे हो, जहां साक्षात देव बैठे हो, और ऐसे देवों के स्थान पर जाएं और दया भाव ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? है? जो स्वाध्यायी व्यक्ति रहता है वो सरल रहता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र का वाचन होता है। आप जो बताओ, जो दुकानदार एक 24 घंटे नित्य प्रति समय रत रहता है, उसके परिणाम भी दुकानदारी जैसे ही होते हैं। और वो जहां जिस लक्ष्य को लेता है वहां पर मुनाफा और फायदा दोनों चीज देखता है, मुनाफा और घाटा दोनों चीज देखता है। लेकिन जो जिरवाणी के प्रति आतुर होगा वो मुनाफा और घाटा देखेगा। वो तो ये कहेगा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमारी जिनवाणी में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है कि नहीं? बताओ बाप, खीर बनाए, शक्कर डालें और मीठी ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? है? अंतरंग में उथल पुथल आदरवत परिणाम चल रहे हो, जिनवाणी पढ़े और अंतरंग में शीतलता ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आई बात समझ में? है? तो कहते हैं कि देखो कई लोग कैसे परीक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता तथा दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट हैं। आई बात समझ में? अब टोडरमल जी कह रहे हैं क्या गलती है? हमने दोनों निरूपण आपके लिए यहां बताए, जिस कारण का आप शास्त्र को शास्त्र भक्ति रूप परिणमते हो, करते हो और उसे अपना श्रद्धेय मानते हो। उसके दो कारण ये क्या कि केवली भगवान के द्वारा कही है इसलिए पूजने योग्य है। दूसरा, इसमें दया, दान, तप, शील, संयम, शांति की बात कही है इसलिए पूजने योग्य है। अन्य शास्त्रों में ये नहीं मिलता, इसलिए हमें पूजने योग्य नहीं है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो अब तुमने गलती कहां की। कहते हैं देखो, परंतु ऐसा कथन तो अन्य शास्त्रों वेदांत आदि में भी पाया जाता है। अब जो दो लक्षण तुमने माने, आपने ये कहा केवली भगवान के द्वारा कथित यह बीतरागमय जिनवाणी है, ठीक है? तो मुसलमानों ने ये कहा कि हमारा जो कुरान शरीफ लिखा है वो खुदा ने लिखा है, और खुदा भी 1500 वर्ष पूर्व हुए। कितने वर्ष? 800-900 वर्ष पूर्व हुए। तो उनके तो खुदा है ही भाई, उनके भी तो बुजुर्ग हैं। आज हम 250 वर्ष पूर्व मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ टोडरमल जी का पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये तो ज्यादा पुराना नहीं है, है? उनके तो 800 साल पुराने हैं, तो उनकी भी तो वाणी आप की वाणी हुई उनके अनुसार में। आई बात? तो वो भी तो जैसे हम केवली के अनुसार कथित जिनवाणी बात है, इन पर शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही वो लोग भी अन्य वेदांती रामचरितमानस, रामायण, गीता, वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, क्रिश्चियनों की बाइबल जितना ग्रंथ है, जितने भी अन्य धर्मों के ग्रंथ हैं, सभी पौराणिक हैं और प्रमाणिक हैं और उनके अनुसार पूर्ण रूप से श्रद्धेय हैं। आई बात समझ में? आप तो अपने मंदिरों में, जिन चिंत्यालयों में जिन प्रतिमा को रखते हो, आप गुरुद्वारे जाओ तो वहां पर वेदी पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे मिलेंगे आपके लिए बड़े बड़े अक्षरों में। आप जाइए यहाँ गुरुद्वारे में, आप कहीं के भी गुरुद्वारे चले जाइए, डेली उनको पूजा करते हैं, उनकी डेली उनको उठा के सभा उसमें रखते हैं, कबर्ड में, अच्छे पूजन आदि करके, और सुबह उनको सिर पे नतमस्तक से बिल्कुल भाव विभोर पूर्वक लेके आते हैं और उनका वाचन करते हैं। अब आप करते हो इतनी जिनवाणी की भक्ति? और उनके द्वारा तो वो 200-400-500 वर्ष पहले ही लिखी हुई है, इतने ही वर्ष पूर्व लिखी गई ना गुरु ग्रंथ साहिब। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि अच्छा अब ये बताओ, इन सारे ग्रंथों में अपने छोड़ देना, वेदांतों के ग्रंथ ले लेना, बाइबल ले लेना, गीता ले लेना, रामचरितमानस ले लेना, गुरु ग्रंथ साहिब ले लेना, और जितने भी प्रकार के ग्रंथ हैं ये सारे ग्रंथ ले लेना, उनमें क्या दया की बात नहीं कही है? अगर दया की बात नहीं कही हो तो जो जीव इनके मानने वाले हैं वो इनको क्यों पूजे? क्या इसमें सच्चे धर्म की बात नहीं कही है? अगर सच्चा धर्म नहीं माने तो हमसे ज्यादा धर्म वो करते हैं, दिखाई देते हैं, वो नहीं करें। अगर उसमें शील, तप, संयम की बात नहीं करें तो फिर ये लोग रोजा रखते हैं, मंगल रखते हैं, उपवास करते हैं, संयम
तो ये भी वो कार्य ना करेंगे अगर उसमें ना कही हुई हो तो। सब कही हुई है, अपन से अत्यधिक कही हुई है, सर्व प्रकार से वो बिल्कुल बताया गया हुआ है। तो आज ये बताओ कि आप अपनी जिनवाणी की महिमा जो इन लक्षणों से कर रहे हो, तो ये लक्षण अति व्याप्ति दोष से दूषित तो होकर अन्य ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। बाबा, अब अन्य ग्रंथों में चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान धर्म हो, ये भी दया पालते हैं, लेकिन ये दया केवल मनुष्यों में पालते हैं। हमारा क्रिश्चियन जो धर्म है आप देखते हैं, ये केवल दया पर निर्भर है। पता मम्मी, आज जितने भी पूरे भारत वर्ष में कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं ना, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, ये सब क्या है? आप उनके स्कूलों में जाइए, अपने भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उधर नन जो रहती है ना, सिस्टर, वो पढ़ाती हैं। उनके जो प्रिंसिपल रहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य व्रत के धारी होते हैं, नन जो रहती हैं, और उनके मंदिरों में वो चर्च बने रहते हैं, और डेली प्रार्थना बच्चों से कराई जाती है सर्व प्रकार के, और फीस भी नॉमिनल ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो दया को ही धर्म मानते हैं। आज हमारे सागर में कितने ही 3-3, 4-4 ऐसे वृद्ध आश्रम हैं जो क्रिश्चियनियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम लोग गए क्रिश्चियनियों के द्वारा, और उनकी देखभाल कर रहे हैं, वृद्धों की हर प्रकार से नहला धुला रहे हैं, सिस्टर हैं उनके लिए, और बिल्कुल बाकायदा। और व्यवस्था आप क्या दोगे अपने घर में व्यवस्था वृद्धों के लिए, जितनी वहां पर एसी लगे हुए हैं कमरों में। यहां पर सागर में कितने की जगह कई विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रिश्चियनियों के द्वारा विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो इतना धर्म आप कर रहे हो क्या? मुझे ये बताओ, दया को धर्म आप समझ रहे हो क्या? आपने तो केवल मंदिर जाते हुए दया कर ली और आ गए, और बस आए 11 बजे और दिन भर दुकान में लगे, 8 बजे तक फुर्सत। क्या दया? दया के कोई परिणाम नहीं। उन्होंने तो अपना दया के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और अगर आप इन लक्षणों से अपने धर्म को महान समझते हो, तो आपके अंतरंग में जिनवाणी की महिमा नहीं, क्योंकि ये जो लक्षण से महान समझ रहे हो, ये अन्य धर्मों में और बढ़ चढ़ के अत्यधिक पाए जाते हैं। लेकिन नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो इन जीव जंतुओं को दया के परिणामी नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये तो मनुष्यों के लिए बने हुए हैं। केवल एक मानव धर्म ही दया का धर्म है, इसलिए वो मानव की रक्षा करते हैं और भोजनालय आदि में नॉनवेज खाते हैं। उनको दया नहीं मानते, सी फूड करके नाम से भोजन ग्रहण करते हैं। केवल एक मनुष्य की ही दया करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, गरीबों को भोजन देना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसको दया मानते हैं। आप जाओ, आप ये बताओ, आप जैन भोजनालयों में जाओगे तो पूरे भारतवर्ष में 1-2 ही भोजनालय ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको फ्री भोजन की व्यवस्था होगी। और आप अन्य धर्मों के भोजनालय में चले जाओ तो आपको 24 घंटे लंगर चलते हुए दिखाई देगा। कभी भी चले जाओ आप, फ्री, कोई भी समाज का चला जाए फ्री, मुसलमान भी चला जाए फ्री भोजन मिलेगा। अब आप दया पालते हो कि वो ज्यादा दया पालते हैं? और अगर इस दया किससे बोले, अगर आपने विरागता, और देखो जब तक अंतरंग में विरागता नहीं आएगी तब तक अंतरंग में दया के परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आप संसार वैभव से थक नहीं जाओगे तब तक आपको परद्रव्य के प्रति दया के परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आपको संसार असार नहीं दिखेगा तब तक आपको अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान नहीं होगा, और जब आत्म स्वभाव का श्रद्धान होगा तो दया के परिणाम आएंगे कि नहीं? तो कहते हैं कि तुमने अगर वीतरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण करके इनको भक्ति पूर्वक पूजा, तो ऐसा जानना कि भक्ति करने परंतु ये कथन तो वेदांतियों में भी पाया जाता है। अब पेज पलटाएं, अब टोडरमल जी हमारे लिए उत्तर देंगे कि देखो करना क्या चाहिए, है ना। अब देखो एक चीज और, अभी एक कारण और बताएंगे टोडरमल जी, 1-2 कारण बता दिए। कैसा? पहला, केवली भगवान के द्वारा कथित जिनवाणी है इसलिए पूजने योग्य है। तो टोडरमल जी ने अति व्याप्ति दोष से दूषित होते हुए कहा, देखो भाई, तुम इसे आप्त की वाणी समझते हो, तो अन्य धर्म भी अपने पूर्व बुजुर्गों के, पंडितों के, शास्त्रों के, गुरुओं के द्वारा कही हुई वाणी को आप्त की वाणी समझते हैं। क्रॉस। सेकंड, आप व्रत, संयम, तप, दान, भक्ति आदि के कारण, दया के परिणामों के कारण अपने ग्रंथों को उच्च उत्कृष्ट के कोटि का मानते हो और पूजते हो। तो टोडरमल जी ने कहा यह भी अति व्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि ये अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी बराबर पाया जाता है और बढ़ चढ़ के पाया जाता है।
इसलिए ये कारण भी आपका अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, इसका कोई कारण नहीं है। अब तीसरा कारण कहते हैं, इन शास्त्रों में, किन शास्त्रों में, अपनी जिनवाणी में क्या कहा है, इन शास्त्रों में त्रिलोकादि का गंभीर निरूपण है। कैसा निरूपण है? गंभीर निरूपण। गंभीर मतलब बहुत बहुत बारीकी से निरूपण है। कैसा बारीकी से निरूपण है? जिसकी उत्कृष्टता जानकर, कैसी उत्कृष्टता जानकर निक्कू, टोडरमल हमारे ग्रंथों में जहां हम रह रहे हैं, समझ लो भरत क्षेत्र में, तो कहते हैं कि ये जम्बूद्वीप की जो परिधि है, इसका इतना बारीकी से निरूपण किया गया है कि इसका जो व्यास है, इसका जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है मैं बता रहा हूं, 3,16,227 योजन, 3 कोश, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। इतना क्या है? ये जम्बूद्वीप की परिधि है। गोल गोल में ऐसा गोल ये परिधि बताई। जैसे मान लो 1 मीटर का ये गोल हुआ ना, तो 1 मीटर में इतनी जगह घेरी है। अब ये जम्बूद्वीप का परिधि क्या है? अब इतना हमारे शास्त्रों में अंगुल प्रमाण से कुछ अधिक, मतलब क्या कहा? 13.5 अंगुल, मान लो 10 और 10 20 ये 13 अंगुल हो गई है ना। इस 13 अंगुल से ऐसे में लो और कुछ अधिक, मतलब ये 14 अंगुल भी नहीं आई, ये अपन ने 13 अंगुल रखी ना, 13 अंगुल ये रख के और 3 और अंगुल, ये 3 अंगुल रख के थोड़ा सा कुछ अधिक। अब इतनी बारीकी से निरूपण किया गया है। कितने बड़े क्षेत्रफल का? बोले 3,16,227 योजन। ये एक योजन नहीं, 227 योजन। वो भी कितना 227? 3,16,227 योजन। उसके बाद 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। उसमें भी पता भरत क्षेत्र की परिधि कितनी बताई गई? 526 6/19 योजन भरत क्षेत्र अकेली, जहां अपन रह रहे हैं। देखो आज हमारे लिए ये जम्बूद्वीप किसने बताया और इसकी परिधि किसने बताई? आज हमारे लिए नंदीश्वर द्वीप किसने बताया? आज हमारे लिए 2.5 द्वीप किसने बताया? आज हमारे लिए सीता सितोदा है, ये नदियां किसने बताई? आज हमारे लिए त्रिलोक है ना, सरबार सिद्धि, सिद्धालय है ना, 9 ग्रविया, 16 स्वर्ग है ना, भरत क्षेत्र, 7 नरक, उनके बिल, उनकी पृथ्वियां, उनकी आयु, उनका क्षेत्रफल, कौन से प्रकार के जाति के देव रहते हैं, कौन से प्राणी जाते हैं, कैसे भाव करके कौन सा प्राणी किस गति में जाता है, ये किसने बताया है? और ऐसे नहीं अंदाजन गिनती करके। क्यों? गिनती करेंगे तभी तो 13.5 अंगुल से कुछ अधिक आएगा, नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? कुछ भी लिख देंगे क्या है? बोले नहीं, शास्त्रों में त्रिलोकादि का गंभीर निरूपण है। गंभीर, आप झुटला नहीं सकते इस बात के लिए। अगर आज साइंस भी इन सब प्रमाण करने के लिए, नापने के लिए आ जाए तो उनको ये लगेगा कि ये सब आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और जब उनके पास कोई वो इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो वो उस बात के लिए प्रमाण मानेंगे। अब लेकिन है नहीं, इतना ज्ञान नहीं, क्षोभक्षम नहीं, नापने की शक्ति नहीं। ये किस में आ सकती है नापने की शक्ति? पता, ये केवल 3 लोक की, 3 काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ युगपत जानते हैं, ऐसे ही भव्य जीव और अंत परमेष्टि के ही आ सकती है और किसी के नहीं आ सकती, जिसको हम सर्वज्ञ के नाम से शोभित करते हैं। मतलब अब साइंस को अगर सब कुछ जानना है तो सर्वज्ञ होना पड़ेगा, केवली बनना पड़ेगा, मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कहते हैं इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, बारीक चर्चा है, इसलिए उत्कृष्ट जानकर। देखो तो कैसी जिनवाणी है, क्या क्या एक एक बात व्यवस्थित कही है। अरे हम जब समुद्र भद्राचार का, रत्नगण साव का चार करते हैं तो हमें ऐसे अंतरंग में पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है कि एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। अरे जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी का ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखो तो अहो भाग्य हमारे के जिनवाणी के पठन पाठन में सर्वप्रथम हमें ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मिला, जिसमें हमारे कुगुरु कुदेव को शास्त्र का निरूपण करके उनकी श्रद्धा से 8 सच्चे देव शास्त्र गुरु का निरूपण हुआ, उनके द्वारा निरूपित जीवादि 7 तत्वों का भाषण हुआ, 7 तत्वों के रूप मोक्ष मार्ग में चलने की प्रतीति हुई। और मोक्ष मार्ग की प्रतीति में हम इन आभासों को ग्रहण ना कर लें, इसका
इसका भी निरूपण सुनने को मिला। अहो भाग्य है हमारी जिनवाणी, एक एक गलती पर हमारे लिए एक सहारे के समान है। पता बाबा गुरुदेव श्री क्या कहते थे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को प्रवचनों में? कहते हैं यह अगर मुमुक्षु श्रावक को यह ग्रंथ इतना उपयोगी है कि इसको हर 6 महीने में एक बार वाचन अवश्य करना चाहिए, हर 6 महीने में पढ़ना चाहिए। 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जब भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। ये क्या है पता क्या है? ये कुंजी है। ये पता क्या है? ये हमारा गुरु है। कैसे गुरु? जैसे हम विद्यालय में, जैसे हम सरस्वती स्कूल के विद्यार्थी थे, सरस्वती शिशु मंदिर रहली, है ना, तो वहां पर केवल 10 बजे से लेके 5 बजे तक की पढ़ाई नहीं होती थी। मम्मी क्या कह रहे हैं? आज के जो विद्यालय हैं 8 से 12 चले, कौन विद्यालय, कैसा विद्यालय, कौन टीचर, उनको विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का भान नहीं। आपको उसके बाद विद्यार्थी और गुरु गले में हाथ डालते हुए मिलेंगे, एक होटल पे खाना खाते हुए मिलेंगे, एक गाड़ी पर जाते हुए मिलेंगे, हंसी बोल ठिलठिलाते हुए मिलेंगे, सिगरेट आदि गुटखा का आदान प्रदान करते हुए मिलेंगे। हमारा विद्यालय ऐसा नहीं था। जैसे ये जिनवाणी हमारे लिए नित्य प्रति समय एक एक समय इस संसार से हम इस धर्म मार्ग से हम दूर ना हो जाएं इसका ज्ञान कराती है, ऐसे ही हमारे गुरु सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों को अगर विद्यालय खत्म पूर्ण होने के बाद अगर बाजार में बस स्टैंड पर किसी टीचर के लिए दिख गए पढ़ाई के समय पे 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे, तो भाई साहब अगले दिन क्लास में खड़ा होके पूछा जाता था कि तुम 7:30 बजे बस स्टैंड पर क्या कर रहे थे? ये क्यों? उनकी ड्यूटी है, ये टीचर की ड्यूटी है? हाँ, वो सदाचारता सिखाई जाती थी। और अगर देख लिया और अगर हमने झूठ बोली और उनको ये पता चल गया कि ये अपने पेरेंट्स से जाके नहीं कहेगा, तो घर घर अभिभावक आते थे और घर घर अभिभावक आके हमारे पेरेंट्स से कहते थे कि तुम्हारा बच्चा डेली शाम को 7 बजे कचहरी में लुक लुक और खेलता है। क्या कह रहे हैं अनुपम? कचहरी अब तो बहुत बड़ी बन गई, पहले ऐसी खंडहर सी पड़ी थी, हम लोग लुक लुक और खेलते थे वहां पे, है? तो टीचर लोग निकलते थे, घर पे आके शिकायत करते थे। ये डर दूर से दिख ना जाए, टीचर तो नहीं है, कल हमारी क्लास में वो शिकायत हो जाएगी, पेरेंट्स के सामने हमें बहुत पिटाई लग जाएगी, इसलिए डरते थे। पता है ऐसे ही ये जिनवाणी 24 घंटे धर्म मार्ग पर चलते हुए हम राग रूप परिणाम ना कर लें, इसलिए ये जिनवाणी हमारे लिए ध्यान और आराध्य योग्य है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हर 6 महीने में पढ़ना चाहिए। टोडरमल जी कहते हैं देखो, अगर आपने इसकी उत्कृष्टता त्रिलोक आदि के गंभीर निरूपण से और इसकी उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं तो, परंतु यहां अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, मतलब आपकी अनुमान की कल्पना से कोसों दूर है। आई बात, आप अनुमान भी नहीं कर सकते, बहुत दूर है। तो क्या करते हो? बोले तुम सत्य असत्य का निर्णय ना करके, क्या कहा? इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जानी? आपके पास कोई टेलीस्कोप तो नहीं, आपके पास कोई परीक्षा करने की चीज तो नहीं, तो आपने क्या किया? आपने अपनी बुद्धि से किसी भी प्रकार का क्षोभसम ना लगा के परीक्षा नहीं की, और आपने सीधी सीधी आपकी वाणी है और हमारी अनुमान प्रमाण से बहुत दूर है, स्वीकार तो कर लो बस। तो टोडरमल जी कहते हैं कि जहां अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जानी? बताओ भैया कैसे जानी? अनुपम, जम्बूदीप का इतना प्रमाण जाना तो तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो गई? तुमने भी नापा क्या साथ में? कल्पना की ना, और तुम्हारी कल्पना से भी परे है वो, आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती। तो फिर टोडरमल जी तुमने कैसे मान ली कि ये जिनवाणी पूजने योग्य है, ये सर्वज्ञ की वाणी है, केवली के द्वारा कथित है? तो कहते हैं देखो, इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। इतनी सब बात कर ली, इतनी सब बातें दे दी, और ये इसी प्रकार हम जिनवाणी पढ़ते आए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंक तंग का निरूपण करते हुए टोडरमल जी ने कहा कि हम जिन वचनों में शंका नहीं करते, ऐसा निरूपण भी हम करते आए। आपकी वाणी को, आपके वचनों को सब प्रकार से प्रमाण मानकर सुना। पता मम्मी, शलाका पुरुषों की जीवनी को हमने, भरत चक्रवर्ती के जीवन यापन करने के तरीकों को भी पढ़ा, कैसे करते थे, कैसा समौसरण था, कितनी बड़ी सभाएं थी, कैसा एक्सीलेटर, सब कुछ देखा। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये परीक्षा करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे हम जिनवाणी जिनाप्त की परीक्षा नहीं कर सकते। केवल आपने
पर्याय दृष्टि से ही, देखने मात्र से ही जिनवाणी की महिमा की। करना क्या चाहिए कहते हैं, देखो यहां तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है। क्या कहा, क्या कहा? अब हमें अन्य वेदांतियों धर्मों से अपनी जिनवाणी को पृथक करना है ना, तो हमें अंतरंग स्वरूप देखना पड़ेगा। क्या स्वरूप देखना पड़ेगा? आप ये सोचो कि अन्य धर्म के जितने भी वेदांती धर्म हैं, उनके शास्त्र हैं केवल स्वर्ग जाने को ही मोक्ष का लक्षण मानते हैं, और हमारे इस ग्रंथों में सौर स्वर्ग को भी संसार बताया है, और उसके ऊपर भी परे एक मोक्ष है जहां पर हमें जाने की प्रतीति करनी चाहिए। तो टोडरमल जी कहते हैं कि वह प्रतीति केवल आत्माश्रित होती है, संसार आश्रित नहीं होती, जिसमें अनेकांत रूप, क्या कहा, एकांत रूप नहीं, अनेकांत रूप, वहां दया का भी भाव आएगा, दान का भी भाव आएगा, तप का भी भाव आएगा, उपासना का भी भाव आएगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ये भी भाव आएगा, जीवादि सात तत्वों के प्रति सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये भी भाव आएगा, क्योंकि हमारे अंतरंगे जिनवाणी बसी हुई है, और जिनवाणी अनेकांत स्वभावी है। आई बात समझ में? अनेकांत स्वभावी है, अनेकांत स्वभावी है। अनेकांत क्या होता है? जिसके अनेक अंत हो। अगर आप प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़ रहे हो तो केवल शलाका पुरुषों की चर्चा है तो एकांत मत ग्रहण कर लेना कि अरे उसमें तो किससे कहानी है। अरे भाई अनेकांत स्वभावी है, वहां भी बीतराग का वाणी है। चरणानी योग द्रव्यानी योग के ग्रंथ पढ़ते हो तो केवल आत्मा 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 मत करने लगना। अरे चरणानी योग के ग्रंथ में चारित्र की भी चर्चा है, संयम धारण करने की भी चर्चा है, अनेकांतमयी हमारा जैन धर्म है। यहां पर सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। आजकल तो इसका पैटर्न चालू हो गया है बाबा। आप किसी भी रिलायंस मॉल में जाओ, डी मार्ट में जाओ, या किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ तो क्या है? सब कुछ मिलता है। ऐसे ही वहां मिलता है, ऐसे ही जिनवाणी में हमें अनेकांत रूप समस्त प्रकार की जिनवाणी मिलती है। हाँ, जिसमें हमें दया करने के भाव भी मिलते हैं, जिसमें हमें शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य भी मिलता है, जिसमें हमें उपदेश पूर्वक जिनवाणी पठन करके भगवान बनने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसी हमारी जिनवाणी है। कहते हैं अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है। और दूसरी बात, सच्चा रत्नात्रय मोक्ष मार्ग दिखलाया है। कौन सा? रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रीत। हाँ, क्या दिखलाया है जिनवाणी में? बोले जिनवाणी में दिखाया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और अनेकांतमय जैन धर्म। स्वादवाद वाणी कहते हैं ना, अनेकांतमय स्वादवाद वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। क्यों आता भक्तियों में? क्यों हमने आध्यात्मिक भक्तियां लिखी? क्यों हमने जिनवाणी से ओतप्रोत होकर अंतरंग निर्मल परिणाम पूर्वक भक्ति लिखी? आज आज अब आज आप अन्य गुरु भक्तियों को देखो, अन्य शास्त्र भक्तियों को देखो, तो यही भाव आएंगे कि तोरे ही भरोसे नहीं डाल नहीं। और यहां पर हमें आत्मानुभूति की चर्चा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने अंतरंग से परीक्षा की है। हमने अन्य धर्मों के शास्त्र मिलाकर अपने शास्त्रों की महिमा करके जिनवाणी को श्रद्धेय नहीं माना है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं अनेकांत रूप सच्चे दीवादिक तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। क्या कहा? उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। उसे नहीं पहचानते क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं है। एक तो सीधा सिद्धांत, मतलब क्या, सत्य को सत्य स्वीकार कर लो तो मिथ्या दृष्टि रहो ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि हो तो सत्य का सत्य निरूपण होता ही नहीं है। क्या कहा पापा? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा माना। देवशास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान पूर्वक भक्ति करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं माना। बस यही तो गलती है। अब टोडरमल जी यहां पर हमारे लिए इन 3 लाइनों में पूरे इस देव शास्त्र गुरु के अन्यथा भक्ति स्वरूप को का निरूपण बताते हुए एक निचोड़ दे रहे हैं। कह रहे हैं क्या? देखो, सामान्य बात, ऐसे शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा, इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई। किसको? इस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि को।
स्वयं को, है ना। कैसी प्रतीति हुई? इसको देव सुशास्त्र गुरु की प्रतीति हुई। इसीलिए अब क्या हुआ, इस जीव ने सम्यक दर्शन करने की तो ठानी थी और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। अब देव की भक्ति की तो अन्यथा हो गई, गुरु की भक्ति की तो अन्यथा हो गई, शास्त्र की भक्ति की तो अन्यथा हो गई, लेकिन क्रिया में पूर्ण श्रद्धा पूर्वक की तो वो कह रहा है कि देखो भैया सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो व्यवहार सम्यक्त हुआ मानता है। व्यवहार सम्यक्त तो है, पूजा तो कर रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, संयम व्रत आप तो पाल रहे हैं, निश्चय ना सही, और व्यवहार करते करते निश्चय आ जाएगा। तो टोडरमल जी कहते हैं देखो इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई है, इसलिए व्यवहार सम्यक्त हुआ मानता है, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है। मतलब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख तो अपने को व्यवहार सम्यक्त मान रहा है ना, अभी तेरे को व्यवहार सम्यक्त भी नहीं हुआ है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू अन्य धर्म के हिसाब से अपने धर्म का प्ररूपण भक्ति पूर्वक कर रहा है और ये अति व्याप्ति दोष से दूषित है। कोई ऐसा गुण लेके आओ जो अन्य मतियों से तुम्हारे धर्म को पृथक करे, और जब तुम उसके ऊपर श्रद्धा करो और जब शुरुआत करो तो चलो व्यवहार सम्यक्त मान लें, लेकिन अभी तो तेरे व्यवहार सम्यक्त भी नहीं है, नहीं है कि नहीं है? महाशिवरात्रि के दिन आपने देखा होगा डीजे पर बहुत बड़े बड़े वो शिव जी का बारात का जुलूस निकलता है कि नहीं? ऐसे ऐसे डीजे आते हैं बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता से कि भाई साहब घरों में दरारें आ जाएं, जमीन पे नहीं कह रहा हूं पापा, घरों में दरारें आ जाए, खिड़कियों के कांच फूट जाएं, ऐसे डीजे पूर्वक भक्ति भाव से भक्ति करते हैं। आप करते हो अपने भक्ति भाव से? अब थोड़ा थोड़ा सा यह चलन हमारे इस जैन धर्म को भी ग्रसित कर गया है। कई भक्तियां ऐसी बन गई हैं कि उसमें भी डीजों के द्वारा ऐसे भजन गाए जा रहे हैं, और क्या कह रहे हो कि हम व्यवहार सम्यक्त कर रहे हैं। यह है व्यवहार सम्यक्त, यह है व्यवहार सम्यक्त। चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, कौन है? हमारे साधु हैं। कैसे दिख रहे हैं? सिद्धों के समान दिख रहे हैं। अगर आप डीजे रख के ये करके और आप ये कहो सिद्धों के समान चल रहे हैं, चलते फिरते सिद्ध दिख रहे हैं, तो ये गुण उन गुण से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, फिर कैसी भक्ति? और तुम इसको व्यवहार सम्यक्त तो कह रहे हो। अरे हे, तेरे के अंदर तो क्रिया की बोलबाला है, अभी तूने सम्यक्त का नाम ही ग्रहण नहीं किया। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। एक बात कर टोडरमल जी ने क्या कहा? सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। अब कैसे नहीं हुई हमें प्रतीति? क्या बात कर रहे हो? प्रतीति नहीं, दया भाव आए थे, हमारे व्रत करने के भाव हुए थे, हमें उपवास आदि करने के भाव आए थे, हमें आलू प्याज छोड़ने के भाव, हम कैसे प्रतीति नहीं कर रहे हैं? अरे हे प्रभु, तूने क्रियाकांड को धर्म मान रखा है, तेरे को लोक लाज गौर और भयवश पूजते द्रगभ्रष्ट को, इस भावना से तू ये व्रत संयम उपवास दया दान पालन आदि के कार्य कर रहा है, मान बड़ाई के कारण तू ये कार्य कर रहा है, अंतरंग में तेरी सच्ची श्रद्धा प्रतीति नहीं आई, और जब तक प्रतीति नहीं आती तब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि ही है। कौन? इसलिए हम मिथ्या दृष्टि ही है। आज इस प्रकरण में टोडरमल जी ने हमारे लिए शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप कहा। अब इसमें जो जीवादि 7 तत्वों की बात आई है, कैसे यह जीव इन जीवादि 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप मान लेता है, इसकी चर्चा आगे करने वाले। अच्छा, पहले भी हम जीवादि 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप पढ़ चुके हैं, इसी ग्रंथ में आगे के अधिकार में पढ़ चुके हैं कि नहीं? अब टोडरमल जी दोबारा बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। वहां स्वरूप बताया था, यहां अन्यथा स्वरूप बताएंगे। जीवादि 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप नहीं बताएंगे, ये जीव उन जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप में अन्यथा कैसे ग्रहण करता है इसको बताएंगे।
सहजानंदी शोधे